करूंगा रेडॉक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग का क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। और बाकी जो 2 दिन बचे हैं उसमें थर्मोडायनेमिक और आयनिक करूंगा। क्लियर है बातें? बताओ भाई। यस सर। आई होप सबने रेडॉक्स पढ़ लिए होंगे, सभी कोई रेडॉक्स पढ़ लिया होगा। और किस तरीके का क्वेश्चन आता है आज हम क्या करेंगे उस पर बात करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन आता है उस पर बात करेंगे। 2-3 मिनट और रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चे आ जाए। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सर स्कोर दिखाओ। अरे भाई आज रिवीजन क्लास है, वो देखो स्कोर। हाँ देख रहा हूँ, ठीक है, स्कोर भी देख लिया भाई। सर सर 6 10 विकेट गिर ओवर गए। में 6 विकेट गिर गए हैं अच्छी श्रीलंका बात है, के। अच्छी बात है। ये आप मत देखो, अभी जरूरत नहीं है। तो स्कोर ही कुछ नहीं देख रहा होगा, था, कौन सा मैच देख रहा हूँ बस मैच, कोई क्योंकि हाँ बस। बजट ही नहीं है सर हॉटस्टार हाँ खरीदने का सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोग अभी क्या बोलते हैं, अपने पढ़ाई पे इतना अच्छा ध्यान दो। देखो स्कोर तो आपको पता चल गया। क्या आपको पता चला है क्या जेई का कुछ सिलेबस चेंज हुआ है? आज जेई का हाँ नोटिफिकेशन आया। क्या यस क्या सर। यस सर। क्या क्या चेंज हुआ है बताओ भाई। सर इस बार अब से टीचर में 10 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से मैं 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 5। पहले पता है क्या 5 ही थे और 5 के अटेम्प्ट करने होते थे। तो मतलब यस कि सर। हाँ, तो इसमें ये होता है ना यार कि क्या बोलते हैं कि ठीक है, इंटीजर वाले होते हैं कि थोड़ा सा गलत हो जाते हैं। तो आपको ये रहेगा ना कि जो एकदम इजेक्ट है, जो एकदम इजेक्ट है आपको क्या करना है, वही बस करना है। ठीक है, तो जैसे कि मानो 10 क्वेश्चन है ना, तो इतना तो पता है कुछ क्वेश्चन आपसे हो भी नहीं पाएंगे। और जब नहीं हो पाएंगे तो यार जाहिर सी बात है यार, 10 में से आपके पास तो ऑप्शन है, 10 में यस से सर। कोई भी यस सर। पूछ करके कर लो। ये काफी बढ़िया दिया है उन लोग के लिए जो थोड़ा सा वीक भी है। जो स्ट्रांग है, देखो स्ट्रांग वाले तो कुछ भी मिलेगा कर लेंगे, कुछ भी कितना भी उल्टा सीधा क्वेश्चन दे दो, कहीं से भी दे दो, वो कर लेंगे। लेकिन जो मीडियम वाले होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा, चलो अच्छी बात है यार। अगले साल पेपर दोगे तो आप लोगों को काफी अच्छा समझ आएगा। आप लोग के पास इजेक्ट ना 1 साल टाइम है, और 1 साल में आप लोग को इतना बेस्ट करना है अपने आप को ना, खुद को, ताकि कोई भी कहीं भी रोके तो रुको ही मत। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम रिवीजन करेंगे रेडॉक्स का, और रेडॉक्स के बाद किसका रिवीजन करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का। किसका करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो 1 मिनट रुकना जरा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये बताओ क्या सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर यस सर, एक चीज पूछनी थी सर, जो हाँ जी, हमारा पेपर होगा मेजर टेस्ट वो ऑफलाइन होगा? हाँ जी, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन सर टेस्ट होगा। सर जैसे कोई मान लेते हैं जैसे नहीं आ पाते तो उसका क्या होगा? देखो मैं ये मान के चलता हूँ ना यार कि सभी कोई जाओ, इसलिए सभी कोई जाओ ना, क्योंकि आप लोग देखो एक तो ऑफलाइन का अलग डर होता है, और खासकर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अलग डर होता है। तो अभी आप लोग के पास इतना ज्यादा टाइम है ना कि उस डर को खत्म करो। जो आपके अंदर वो डर है ना, वो खत्म करो। और मैं तो मान रहा हूँ कि इससे इम्पोर्टेंट कोई काम ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम होगा ना घर पे, तो आप उसको बोलो कि हाँ हम टेस्ट देने जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ने के लिए कोई मना करता है घर वाले। मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम क्या, वो खुद वो काम कर लेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि हाँ जाओ तुम देख आओ एग्जाम। सर और अटेंडेंस पे। हाँ लिख दो। और अवंती की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। वरना आप बताओ अगर किसी भी कोचिंग में जाते तो आपके काफी अच्छे पैसे लग जाते। वो बैठने का जगह नहीं मिलेगा आपको, वो ऑफलाइन टेस्ट के लिए ये प्रिंटेड मटेरियल ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जितना बेस्ट करोगे उतना ही क्या होगा, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अच्छा आप लोग अटेंडेंस लिख लिए, एक बार मैं ग्रुप में डाल दूँ आपका अटेंडेंस कॉपी करके, आपका अटेंडेंस ग्रुप में डाल दूँ कॉपी करके। सर मेरी एक बार कितनी है बता देना, क्या? अटेंडेंस परसेंटेज, क्योंकि वो पापा के नंबर पे आता है और पापा कोई मतलब बात लेट नहीं, आते कोई हैं। बात नहीं, वो जब आपका कम होगा तो फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इनका भी ऐड कर देते हैं, सिमरन दोनों सिस्टर का ऐड कर देते हैं। सर मेरा भी ऐड कर देना। कोई बात नहीं, आप इसमें लिखोगे तो आप लोग का ऐड हो जाएगा, जो भी लिखोगे ना ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं सीधा कॉपी करके डाल देता हूँ आपके ग्रुप पे। आगे बढ़ते हैं यार। सर मेरी एक बार की अटेंडेंस छूट गई थी। कोई बात नहीं, जैसे कि कृष्णा हर्षुल का भी लिख दूंगा लास्ट में। क्या ये बताओ सबको दिख रहा है? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस दिख रहा सर। है। तो आज जो हमारा रिवीजन क्लास होगा मेजर टेस्ट के लिए,
ध्यान दो, अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के बाद केमिकल पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, रेडॉक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये बताओ रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, रेडॉक्स में ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। रिडक्शन। इन्हीं दोनों को, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स। आप बताओ, अगर हमारे पास आयरन 2+ में है और आयरन 2+ से आयरन 3+ में चला गया, तो आप बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। अगर मैं एरो ऐसे बना दूं तो रिडक्शन। रिडक्शन तो रिडक्शन हो जाएगा। अगर +2 से मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए तो ऑक्सीडेशन होगा, लोअर में जाए तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन। आप बताओ, इसका बताओ, मान लो क्लोरीन 0 है और क्लोरीन 0 से क्लोरीन -1 में जा रहा है, बताओ भाई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। 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 अगर कम होगा तो रिडक्शन होगा। क्लियर है बातें। यस सर। तो रेडॉक्स रिएक्शन उसी को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। ऐसे किसी को मत बोल देना जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों ही होने चाहिए। क्लियर है बातें। क्लियर है। तो मेरे पास कुछ Yes. क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिक्वायर्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब ये आप लोग बताओ, क्या रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो क्या आप लोग। यस सर। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानो एजेंट का। एजेंट का क्या मतलब है, काम कराने वाला। अगर मानो मैं LIC की बात कर रहा हूँ, LIC एजेंट की, तो आप बताओ LIC एजेंट जो होता है, LIC तो उसका होता नहीं है, वो तो बस एज एजेंट का काम करता है ना, एजेंट का काम करता है। तो एजेंट का काम करता है, LIC उसका होता नहीं है। तो LIC जो एजेंट होता है वो LIC खुलवाने का काम करता है, बताओ भाई। यस सर। तो ऐसे ही अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो रिड्यूस करने का काम आएगा। मतलब sir. कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को तो रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Oxidized. ऑक्सीडाइज। तो दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दो तरीके हैं पहचानने के, या फिर वो दूसरों को रिड्यूस कर दे तो आप पहचान लोगे, या फिर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो भी पहचान लोगे। ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ABCD में से। सर ए। सभी कोई बताओ यार, फटाफट बताओ आप लोग। थोड़ा सा भी वो नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्व करके बताओ यार। अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाए तो आप लोग मेजर टेस्ट में तो वैसे ही गिर जाओगे। अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाए तो मेजर टेस्ट में कैसे सॉल्व करोगे यार आप लोग। कौन बता रहा है, समीक्षा आप बता रहे हो क्या, कृष्णा, कृष्णा आप बता रहे हो, यस बी, अदर्स, भूमि, माधव, प्रशांत, शिखा, सिल्की, शिवानी, विशेष। यार कोई नहीं बोल रहा यार, क्या मतलब है यार ये, इतने पर्सन हो और आप लोग को ये भी नहीं पता कि कौन सा। अभी मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया। रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो खुद को क्या करेगा, Oxidized. खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अब आप बताओ, यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +6। X मान लो और प्लस कर लो, 4 कर लो। एक ऑक्सीजन का -2 होता है ओवरऑल चार्ज, -2। आप बताओ X की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी, सॉरी 6 आ जाएगी। इस वाले X की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें निकालो। आप बताओ, हम क्रोमियम को X ले रहे हैं तो यहाँ पे 2X कर लेंगे क्योंकि क्रोमियम 2 है, फिर प्लस करेंगे 7 करेंगे और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज माइनस, और ओवरऑल कितना आएगा -2। इसका भी X की वैल्यू 6 आएगा। आप बताओ ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कोई चेंजिंग हो रही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। आप ये बताओ दूसरे वाले ब्रोमीन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +5 है, +5 है। और ये बताओ इस वाले ब्रोमीन में कितना है, +1। क्या, +1। तो आप बताओ क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है सर। रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। ये बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यह खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है बातें, यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ इसमें जो AS है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। देखो अगर आप
H का ले लो तो एक H का +1 होता है, 3 H है तो +3 हो Yes, जाएगा। sir. इसका X मान लो, और एक ऑक्सीजन का -2 है, टोटल 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा। ओवरऑल -6. चार्ज 0, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। यहाँ पे तो +3 आ जाएगा, और इस वाले में AS की वैल्यू क्या है, Sir, +5. इसमें +5 है, क्या है, +5 है। तो आप बताओ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, Yes, sir. ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यही एक है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या ऐसा था जो आप लोग को नहीं समझ आया? कृष्णा, सर आपने सॉल्व start- कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लिख दिया था सर आंसर। देखो कभी भी थोड़ा भूमि, यस देखो कभी भी थोड़ा टाइम लगे ना, तो यार थोड़ा सा अपना स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर लोगे। फास्ट स्पीड कब होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तैसे तैसे क्या होगा, फास्ट होता जाएगा स्पीड। क्लियर है बातें? क्लियर है। सर एक तो लास्ट वाला ऑप्शन भी बता दो। लास्ट वाला ऑप्शन, जैसे कि देखो आप बताओ, एल्युमिनियम का X मान लो, OH पे कितना चार्ज होता है, हमेशा आपने OH माइनस सुना है ना, -1 है। हाँ OH माइनस सुना है। टोटल 3 OH है और एक OH पे -1 होता है। ओवरऑल चार्ज इस पे क्या, इस पे कोई चार्ज है, कोई ना चार्ज नहीं तो 0 हो जाएगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। आ जाओ इसमें, इसमें भी क्या मान लो, X मान लो और प्लस कर दो। एक टोटल 4 OH है और एक OH पे -1, ओवरऑल चार्ज क्या है, -1 है, -1। तो X -4 इक्वल टू -1, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कोई चेंजिंग आ रहा है क्या? कोई No, sir. चेंजिंग नहीं आ रहा है। क्लियर है बातें? तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन और केवल कौन होगा, सी वाला होगा। जी, आपको, yes, sir. आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या अक्सर होता है कि कुछ ना क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ना बिना सॉल्व किए लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर इन सब क्वेश्चन में भी अगर आप टाइम दोगे ना, तो जो टाइम देने वाला क्वेश्चन होगा उसमें आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। यही होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो कि बिना देखे मतलब मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो हाँ। अब जैसे मानो कि बोल दे कि कुछ भी बोल दे यार, मतलब काफी इजी क्वेश्चन बोल देते हैं ऐसे कि हाँ इसको बताओ भाई सॉल्व करके। तो आप इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप बता सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है बातें? अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ये बता रहा हूं मैं, ये क्या लिखा है बताओ, किसी को पता चल रहा है क्या लिखा हुआ? Yes, sir. Which of the following forms cannot? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं जैसे कि H2SO4, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं CO2, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं SO2, और चौथा ऑप्शन क्या दे दूं, HNO2। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या, वो सर ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो। H2SO4 और CO2। ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बताओ भाई। Yes, sir. अब ऑक्सीडाइज कब नहीं होगा, जब वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जब वो अपने मैक्सिमम। आप बताओ, अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर का मैक्सिमम Maximum. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 4, 6, +6 होता है। 6 होता है ना सर? +6 से ऊपर कहीं नहीं जा सकता, +6 sir. से ऊपर कहीं नहीं जा सकता। तो यह क्या करेगा, यह अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ऊपर यह ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करेगा। Yes, sir. Yes, आते हैं sir. CO2 में, CO2 का भी बच्चों मैक्सिमम, कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, और इस टाइम ये अपने अच्छा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी। यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। Yes, sir. नहीं सर, SO2 में सल्फर का कितना होगा, सही करेगा सर, ये +4 होगा। +4 और सर। इसका ये कर मैक्सिमम देगा। सल्फर का कितना होता है, मैक्सिमम +6 हो सकता है। तो इसका +6। मतलब ये आगे बढ़ सकता है। देखो नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है, लेकिन इस टाइम यह अपने +3 में है। 3 है सर। यह भी क्या कर सकता है, +3 से +5 में जा सकता है, यानी यह भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी ये दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है बातें? Yes, sir. डाउट है किसी को? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता ये है। वाला क्वेश्चन एक बार वापस से समझा देना, समझ नहीं ये वाला, यस सर। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, मान लो H2SO4 है और SO2 है। अगर मैं बात करूं H2SO4 में सल्फर की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन का +1 होता है, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 आप सल्फर को X मान लो, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 ओवरऑल क्या कोई चार्ज है क्या? नहीं चार्ज है, तो हम 0 ले ले रहे हैं। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 अभी इस वाले कंपाउंड में +6 है, बताओ भाई। लेकिन sir. आपको सबका पता होना चाहिए किसका कितना मैक्सिमम होता है। आपको सबका पता होना चाहिए किसका कितना मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना चार्ज होता है। जैसे कि अगर पहले ग्रुप की बात करें ना, पहले ग्रुप में हीलियम, नियान, हीलियम, लिथियम वगैरह ये सब आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। तो इन सब में मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो +2 होता है। तीसरे ग्रुप की बात करें तो +3 होता है। अगर वो कार्बन वाले फैमिली की बात करें तो +4 से -4 तक होता है, मतलब +4 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैं नाइट्रोजन वाले फैमिली की बात करूं तो वो +5 से -3 तक होता है, -3 तक होता है। इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। क्या +5 से ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन वाले की बात करूं तो +6 से -2 तक होता है, +6 से -2 तक होता है। यानी क्या +6 से ऊपर जा पाएगा क्या? नो सर। सर आप बताओ, आप बताओ। भी नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके ग्रुप का जाता है। आप बताओ सल्फर कौन से ग्रुप का है? सल्फर सर उसी ग्रुप का तो कर देगा सर। सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ही है। जैसे कि ओस से टेपो, सल्फर के जस्ट नीचे कौन आता है? सॉरी, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है? सल्फर आता है। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो सल्फर होगा उसका मैक्सिमम +6 जाएगा और मिनिमम -2 जाएगा। तो आप बताओ क्या यह अपने सल्फर मैक्सिमम में है? क्या इसके ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह है कि खुद को ऑक्सीडाइज कर देना, दूसरों को रिड्यूस कर देना। तो अब यह खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, यह अपने मैक्सिमम में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो SO2 की बात करो। SO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फर का कितना आएगा? +4 आएगा। +4 का मतलब यह है कि यह +4 से +6 में जा सकता है, अपने मैक्सिमम में नहीं है। ये अपने मैक्सिमम में नहीं है, इसके पास ऑप्शन है +4 से +6 तक जा सकता है। ये +4 से 0 भी जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? -2 तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। कौन? SO2। क्या बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। जब आप लोग को Yes, sir. पढ़ाया होगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 तो जरूर बताया होगा, और ये भी बोला होगा कि आप लोग यार प्रैक्टिस करना, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। आगे बढ़ू मैं। अब देखो, अब मानो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो एक एलिमेंट रिडक्शन सर एक एलिमेंट रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी। बिल्कुल, एक ही एलिमेंट क्या होता है? रिड्यूस भी होता है और क्या होता है? ऑक्सीडाइज भी होता है। एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास फास्फोरस है, किसी रिएक्शन में फास्फोरस है, और फास्फोरस यहाँ पे कितने में है? +5 में है। कितने में है? +5 में है। अगर मान लो यह +5 से 0 में जा रहा है और -3 में जा रहा है, इसका मतलब आप बताओ, जब यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। ये मान लो ये 0 है और यह +5 है। अब बताओ 0 से +5 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। Oxidation. और 0 से +-3 में जा रहा है, इसका मतलब Reduction. रिडक्शन। रिडक्शन। मतलब किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस तरीके का भी क्वेश्चन नीचे 4 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और पता है क्या, 2 तरीके से पूछ सकता है। या फिर ये आपको इंटीजर टाइप दे देगा कि बताओ भाई नियरेस्ट इंटीजर लिखो,
इंटीजर टाइप हो सकता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। क्लियर है? ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरीके से? या फिर इंटीजर दे देगा या फिर 4 ऑप्शन दे देगा। इंटीजर मतलब देगा तो आपसे बोलेगा ही नहीं, आपसे बोलेगा क्या? वो ये बस बोलेगा कि जितना आ रहा है आप उसका इंटीजर में लिख दो। अगर नहीं इंटीजर में है तो क्या बोल देगा? 4 ऑप्शन दे देगा किसी में 2, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, बोलेगा कि चारों में से बता दो भाई सही कौन है। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, किसी को आइडिया है क्या कुछ भी? सबसे पहले तो आप इसको बैलेंस करोगे, यस सर, बैलेंस करनी हाफ पड़ेगी। बैलेंस करनी पड़े। आओ मैं बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे आप बताओ हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम में? एनीवन? सर +6 +6 है। और यहाँ पे क्रोमियम में कितना है? +3 है। तो सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे क्रोमियम 2O2, और इसमें किस में जा रहा है? क्रोमियम +3 में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करते हैं। तो अब आप लोग बताओ, क्या बताओ कि सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखते हैं कि जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन किसी एक साइड ज्यादा है तो दूसरे साइड उसकी जगह पे क्या जोड़ देते हैं? बताओ भाई। ऑक्सीजन वाटर। अब हम 7 वाटर जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 7 ऑक्सीजन है। अब इस 7 वाटर जोड़ने की वजह से 14 यानी कि 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। बोलो भाई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप होता है चार्ज को बैलेंस करना। क्या करना? चार्ज को बैलेंस करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 14 प्लस है और 2 माइनस है। ओवरऑल प्लस की संख्या कितनी आ गई? +12। 12 प्लस। और यहाँ पे ओवरऑल केवल क्या है? 3 प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना प्लस हो जाएगा? 6 प्लस। तो आप क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ना आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? बराबर। आते हैं दूसरे साइड। दूसरे साइड हमारे पास क्या है? केवल और केवल आयरन है। केवल और केवल क्या है? आयरन है। आयरन +2 से किस में जा रहा है? आयरन +3 में जा रहा है। आयरन +2 से किस में जा रहा है? आयरन +3 में जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें कुछ एटम वगैरह बैलेंस नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है। सीधा का सीधा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर बैलेंस अब देखो, अब हमें क्या करना होता है? दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। और दोनों इक्वेशन को हम तभी जोड़ सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कट रहा हो। तो हम नीचे वाले इक्वेशन को क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो होता क्या है ना, जितने इलेक्ट्रॉन का कैंसिलेशन होता है वही क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 6 ही है। तो हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है? इसमें CO2 भी तो है, जो कार्बन Yes, कार्बन हम बता रहे हैं। आप बताओ यहाँ पे कार्बन का कितना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। +4 है भाई। हाँ सर, सही है उतना ही है। क्या? +3 तो है सर। सॉरी +3 है। सर +3 है। एक मिनट रुक जाओ, +3 है। और इसमें कितना है? +4 है। +4। इसको भी हम कंसीडर करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं। C2O4 2 माइनस, ये किस में जा रहा है? CO2 में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बताओ क्या ऑक्सीजन सब चीज बैलेंस हो गया क्या? यस सर, बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ देंगे। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई नहीं यार, इसमें थोड़ा सा करेंगे ना सर। एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही है। अभी छोड़ दो फिलहाल, इतना मान के चलो ना कि यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसको मैं बता दूंगा लास्ट में या फिर कल बता दूंगा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ रहा है। तो इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, तो इतना मान के चलो कि 6 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 6 इलेक्ट्रॉन का। जो किसी एक रिएक्शन में आ गया ना, किसी एक रिएक्शन में वही 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। इसको मैं अच्छे से कल बता दूंगा। अब आते हैं अपने केमिकल। इसी देखो
बस यही टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन क्या दे देगा, कोई एक अनबैलेंस रिएक्शन दे देगा। अनबैलेंस का मतलब जैसे कि मान लो कुछ ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया, मान लो Cr2 2 माइनस और यहाँ पे Fe2 प्लस, मान लो ऐसे ही कुछ दे दिया Cr3 प्लस और यहाँ पे क्या दे दिया Fe3 प्लस, और यहाँ पे आपको लिख दिया x y z और b। अब बोल देगा कि x y z और b की वैल्यू बताओ, या फिर ऐसे बोल देगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी, बता दो भाई ऐसे। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अगर बैलेंस हो गया तो आप बताओ कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी क्या, सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। और जब सबकी वैल्यू पता चल जाएगी तो आप क्या कर देना, सबको ऐड कर देना। क्या डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया कि सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना। और बैलेंस करने का आपको तरीका पता है, बैलेंस करना आप लोग क्लास में काफी अच्छे सीखे हो, तरीका पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। तो देखो रेडॉक्स से इतने इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है, रेडॉक्स से इसी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है और किसी टाइप के क्वेश्चन। रेडॉक्स ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, रेडॉक्स ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो काफी आसानी से कर लोगे आप लोग। अब अगला चैप्टर आते हैं बच्चों, एक बार रुकना। हाँ, अब ये हमारे पास एक हैंड रिटन नोट्स है। अब आते हैं हम किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास एक हैंड रिटन नोट्स है। मैं इस हैंड रिटन नोट्स को आप लोगों को क्या करता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं बात करूं तो जो रिएक्शन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कुछ इतने टाइप के होते हैं। मैं बताता हूँ क्या, आप होमोजीनियस रिएक्शन जानते हो, हेट्रोजीनियस रिएक्शन जानते हो? होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब ये है कि सभी के सभी क्या हो, सेम फेज में हो। जैसे कि मानो अगर हमारे पास रिएक्टेंट अगर गैस में है ना, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, गैसियस में ही होना चाहिए। अगर हेट्रोजीनियस की बात करूं ना, तो हेट्रोजीनियस में अगर रिएक्टेंट गैस में है तो कोई ना कोई अलग अलग फेज में होना चाहिए। बस सेम फेज में हुआ तो होमोजीनियस, अलग अलग फेज में हुआ तो हेट्रोजीनियस। ये तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हुआ। दूसरा अगर बात करूं मैं हीट के बेसिस पे, तो हीट के बेसिस पे दो टाइप के रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक होता है, दूसरा एक्सोथर्मिक। जिसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा वो एंडोथर्मिक है, और जिसमें एनर्जी निकलती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो दो तरीके के, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। एग्जांपल बता सकते हो क्या आप लोग? सर CH4 इरिवर्सिबल का, हाँ, डेली लाइफ का एग्जांपल होता है, डेली लाइफ का, डेली मैं डेली लाइफ का में डाल जाए, मिल्क कार्ड में बदल गया। ये भी सही है। जैसे कि ये बताओ, घड़ी वाली सेल आती है ना, एक बार खराब हो जाती है तो यूज नहीं हो पाता, लेकिन जो हमारे घर का इन्वर्टर होता है ना, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज, यानी वह रिवर्सिबल है। और जो घड़ी वाली सेल आती है वो इरिवर्सिबल है, एक बार गया तो गया, दोबारा वापस नहीं आ सकता। नहीं आएगा। डाउट किसी को? अभी जाओ, क्लास में हो क्या? अभी जाओ, मतलब लगा के चले गए, लगा के चला गया। अरे हाँ हाँ, कौन कह रहा लगा के चला गया, कौन नहीं है बोल वो? रहा, नहीं बोल सर रहा, आप नहीं बोल रहे थे सर, कोई और था। सर आपकी ऐसी आवाज ही नहीं है। मैं ही बोल रहा था। चलो देखो, अब क्या करते हैं कि देखो सेम ये सब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, कहीं से भी एग्जांपल ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर मानो यह भी गैस है, यह भी गैस है और आपका प्रोडक्ट भी गैस है, तो इसका मतलब क्या है, सबके सब सेम फेज में है तो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन ये बताओ, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, फेज ही अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंथैल्पी नेगेटिव होता है। क्लियर है बात? देखो रिवर्सिबल का एक तरीका रिवर्सिबल पता करने का, आपके पास डबल एरो मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल एरो मिलेगा दोनों साइड वाला। और इरिवर्सिबल में क्या होगा, आपको सिंगल एरो मिलेगा, ठीक है।
वो Yes, एक ही sir. डायरेक्शन में जा रहा है। अब आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमें पढ़ना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम लोग फेज इक्विलिब्रिया बोलते हैं, ये आपको पढ़ना नहीं है, बीएससी वगैरह में आता है। और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रिया, तो केमिकल इक्विलिब्रिया हमें पढ़ना है। वैसे फिजिकल इक्विलिब्रिया भी पढ़ना होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रिया, यानी केमिकल में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, हमें एक्चुअल में ये देखना है। जैसे मानो हमारे पास एक डब्बा है हमारे पास, और डब्बे में मैंने क्या ले लिया, H2 ले लिया और I2 ले लिया, और इन दोनों से क्या मैंने बनाया, 2HI बना लिया। तो जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ना, क्या करता है, प्रोडक्ट वाला टूट के फिर से रिएक्टेंट बन जाता है। जैसे मानो दूध से दही, दही से दूध, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे हो रहा है। क्लियर है बातें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, अब देखो इक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया। अब होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहा है, तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएगा। यानी कि जिस टाइम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का स्पीड बराबर हो जाए, मतलब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आता है, तब आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस कंडीशन में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आता है। मान लो जितना तेजी से रिएक्टेंट में जा रहा है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट में आ रहा है, तो किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब देखो, अब इसके कुछ ग्राफ हैं, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। अब जैसे कि मानो आप बताओ, अगर मानो रिएक्टेंट होगा तो एकदम टॉप पे होगा, बताओ भाई, टॉप पे होगा। अब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट तो स्टार्ट होगा नहीं, प्रोडक्ट मानो प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में 0 है, तो इसका मतलब 0 पे होगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा। और जब दोनों एक बराबर आ जाएंगे, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो पढ़ लेना आप लोग यार, ये ग्राफ वगैरह देख लेना। देखो ऐसे भी ग्राफ बनते हैं, ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ था, ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ था कि ग्राफ वगैरह कैसे बनता है। सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे, जो हमारे मेन मकसद है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, H2 है और I2 है। अब ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, 2HI बना रहा है। क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है। यह भी गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैस है। तो होता क्या है कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, Kc, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय साइड हमारे क्या पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब देखो जितना इसका कोफिशिएंट रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, पावर कर लेंगे। जितना इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा उसको क्या कर लेंगे, पावर कर लेंगे। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, H2 और क्या है, H2 प्लस I2। क्लियर है क्या बातें, क्लियर है बातें सर जी? हाँ हाँ। Yes, sir. इसको गैस मत मानो, गैस होगा तो Kp हो जाएगा, लिक्विड मान। अब देखो मान लेते हैं कि H2 का कंसंट्रेशन 2 है, I2 का कंसंट्रेशन कितना है, मान लेते हैं 3 है, और HI का कंसंट्रेशन मान लेते हैं 5 है। तो पूछेगा Kc का वैल्यू बताओ, कैसे लिखोगे। मैंने HI का कंसंट्रेशन कितना माना, 5 माना, तो 5 का स्क्वायर कर लोगे। मैंने H2 का कंसंट्रेशन कितना माना, H2 का कंसंट्रेशन 2 माना, और I2 का कंसंट्रेशन कितना माना, 3 माना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/6 हमारा Kc का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। बाकी ये सब यार डेरिवेशन वगैरह दिया हुआ, तो इसकी कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है। आप लोग सीधा मुद्दे की बात बोर्ड तो नहीं आएगा ना? क्या नहीं सर, ये मतलब जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के बोर्ड में तो नहीं आएंगे ना? पता लगा आ बोर्ड सकते में हैं आ यार, गई। आ सकते हैं यार, बोर्ड में आ सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, बोर्ड में आएगा तो भी उसके लिए भी, जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए बोर्ड में नंबर गिरा देते हैं ना। अब देखो, अब जब होता क्या है बच्चों, हम लोग जैसे कि मान लो अगर कंसंट्रेशन है तो Kc लिखेंगे,
अगर गैस है तो उसका प्रेशर होता है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केपी लिखते हैं, केसी KP लिखते हैं। और आपको पता है केपी बराबर क्या होता है, KC RT KC RT की पावर RT KC की RT पावर डेल्टा डेल्टा NG। और डेल्टा एनजी क्या होता है, So gas is So, product okay, minus mole- gaseous mole of reactant. Yes, sir. केवल और केवल गैस का, केवल और केवल Gas. गैस का। जैसे Yes. मान लो कि हमें इसका केसी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, केसी निकालना है। KC तो आप बताओ हम केसी कैसे निकालेंगे। अभी मान लेते हैं कि सब के सब लिक्विड है, लिक्विड होंगे तो कंसंट्रेशन होगा, तो केसी क्या कुछ इस फॉर्मूले से ऐसे निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का क्या मतलब है, जैसे देखो प्रोडक्ट में साइड हमारे पास NO है और NO का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर 4 आ जाएगा। Yes, sir. H2O का पावर कितना आएगा, 6 आएगा। ये तो 6 रहा प्रोडक्ट साइड। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड हमारे पास NH3 है तो पावर 4 आएगा और O2 है तो पावर 5 आएगा। डाउट है क्या किसी को, कोई No, डाउट sir. नहीं है। अब देखो अगर ये सर सब ये के सब सब तो गैसलेस स्टेट में है ना। मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब के सब लिक्विड है तो केसी होगा, अगर मानो सब के सब गैस है तो क्या होगा, KP. केपी होगा। और केपी होगा तो बच्चे सबका gas- प्रेशर होगा, gases के लिए KC होता है सबका क्या concentration. गैसियस के केस में केपी होगा। अब केपी होगा तो सबका क्या होगा, हम प्रेशर नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, प्रेशर, pressure। प्रेशर नोट करेंगे। क्लियर है क्या बात है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, सब आप लोग जानते होंगे। सर इसमें सॉलिड होगा तो उसका नहीं लेंगे। सॉलिड को हम कंसीडर ही नहीं करते, केवल और केवल लिक्विड को कंसीडर करते हैं। और किसको कंसीडर करते हैं, So वो Gas. प्योर Gas. लिक्विड नहीं करते सर, बस एक्वस और गैसेस। या केवल एक्वस और गैसियस के केस में करते हैं, हम लोग सॉलिड को नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। मान लो हमारे पास 4NH3 है, यह है सॉलिड, और हमारे पास 5O2 है, यह क्या है, गैस है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास 4NO है, यह क्या है, सॉलिड है। और हमारे पास 6H2O है, यह क्या है, सॉलिड है। तो इसके लिए अगर हमें केसी या फिर केपी कुछ भी लिखना हो, मान लेते हैं केसी लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, आप बताओ क्या रिएक्टेंट के साइड क्या कोई सॉलिड या फिर गैस, लिक्विड या फिर गैस है क्या, नहीं No, है। sir. जब नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, तो केवल और केवल किसको लिखेंगे, O2 को लिखेंगे। O2 को इसलिए लिखेंगे क्योंकि O2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, Gas. गैसियस फॉर्म में है। और इस पे पावर 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 5 है। क्या डाउट है क्या किसी को। No, sir. अब बताओ इस वाले केस में सब के सब क्या है, गैस है। इस वाले एग्जांपल के केस में सब के सब गैस है। अगर मैं बात करूं डेल्टा एनजी की, तो डेल्टा एनजी क्या होगा, एनीवन, सर 1. सर 1 होगा। सर 1 देखो हमारे पास 4 और 6 10 है, प्रोडक्ट के साइड तो 10 है, और रिएक्टेंट के साइड देख लो 5 नौ। और 4, 4 और 5 9, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग किए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग क्या किए होंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सब ये देख लेना यार, देखना क्या है, सिंपल सी बात है, सब चीज लिखा हुआ है, इसका यूनिट वगैरह सब लिखा हुआ है। डेल्टा एनजी की वैल्यू किस तरह वैरी करती है, कैसे क्या होता है, हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे, ये सब देख लेना। और कुछ ज्यादा है नहीं, आते हैं किस पे, क्वेश्चंस वगैरह पे। तो 2 मिनट रुको आप लोग, जस्ट 1 मिनट रुको। जस्ट 1 मिनट बच्चों। यार एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या बताओगे। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, और क्या है, नियॉन है, और क्या है, कार्बन है। इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाता, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जो कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाता। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाता। नियॉन ना, नियॉन. Neon. यार नियॉन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं होता। सर 0 होता है ना, 15. 0 होता है ना सर, पॉजिटिव और सर फ्लोरीन, जो सर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खेलते थे ना अपनी तरफ। फ्लोरीन का
क्योंकि फ्लोरीन यार हमेशा का हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है और हमेशा हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। नेगेटिव। आप इसको किसी के साथ जोड़ दो ना तो हमेशा क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कभी अपना नहीं देता है। ये इतना खतरनाक है ना, आप किसी के साथ भी इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींच लेगा, किसी खींच के लेगा। साथ, हाँ उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किसी के साथ जोड़ दो उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बहुत ही तगड़ा होता है ये। क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो यार कुछ देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि मान लो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, 2NH3 के साथ है। सबके सब क्या है, गैस है। सबके सब क्या है, गैस है। अगर मैं बात करूं इसके केसी की, तो इसका केसी कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। इसका केसी कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। 16। अगर हमारे पास 2N2 + 6H2 और इक्विलिब्रियम में हो जाए 2NH3 सॉरी 4NH3, तो इसके लिए केसी का वैल्यू क्या होगा, केसी डैश का वैल्यू क्या होगा। 256। सर तो 32 इस हो पे जाएगा। नहीं, इस पे आप लोग एक 32। फॉर्मूला पढ़े होंगे, इस पे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। फॉर्मूला पता नहीं आप लोग के पास फॉर्मूला वो है भी या नहीं, लेकिन मेरे नोट्स में है और आप लोग को पता नहीं याद भी है या नहीं। तो यार बीच में एक बार और ऐसे हुआ था, तो उस टाइम मैंने आप लोग को बताया था। तो स्क्वायर कर देंगे ना। हाँ स्क्वायर कर देंगे सर केसी का। बिल्कुल, बीच में एक बार और ऐसे हुआ था, तो मैंने उस टाइम रिवीजन कराया था। मैं देखता हूँ वो है कि नहीं, सर मैं देखता हूँ कि वो इस वाले नोट्स में है कि नहीं। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि कंपेयर करके कर लें। बिल्कुल, देखो कंपेयर करोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। और मैंने बताया ना, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं वो देखते हैं आपको आंसर बता देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते हैं आपको आंसर बता देना है। जैसे कि मानो अगर मानो कोई रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और ये रिएक्शन कुछ ऐसे दिया, उसका किसी का वैल्यू दिया हुआ 5, किसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। लेकिन अगर आप उस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो केसी की वैल्यू पूछेगा, तो क्या बताओगे आप लोग, तो उसको रेसिप्रोकल। 1/5। रेसिप्रोकल, तो 1/5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे। रिएक्शन उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन अगर उसी रिएक्शन में हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो नया केसी आएगा। तो नया केसी क्या होगा, पुराने वाले केसी पे पावर 2 हो जाएगा। यस सर। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए होते तो पावर कितना आता, सर 3 3। 3 आता, 3 आता। क्लियर है बातें, यस सर। क्लियर है। तो ये सब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज वगैरह थे, ये आप लोग जाके पढ़ना, काफी अच्छा लगेगा आप लोग को। जैसे कि मैंने अभी ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ ये ग्रुप पे सब सेंड कर दूंगा मैं, ये नोट्स ही सेंड कर दूंगा, ये हैंड रिटन नोट्स है, काफी अच्छा है। तो जैसे कि देखो मैंने बोला कि ये केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी डैश की। तो ये देखो क्या इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है क्या, नीचे वाला रिएक्शन। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, जो पुराने वाला केसी था उस पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो 2 जाएगा, लग जाएगा 2 हो जाएगा। तो 256। लेकिन अगर वही यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बोलता, 2 से अगर डिवाइड कर देता तो क्या हो जाता, सर रूट हो जाता, रूट आ जाता। 4। रूट आ जाता सर ऊपर। 4 आता, तब पुराने वाले पे पता है क्या हो जाता, 1/2 आ जाता। 1/2 हो जाता। अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता तो 1/3 आ जाता। तो उस हिसाब से आपको चेक करना है क्या आना पड़ेगा, ठीक है। यस। हाँ क्लियर है क्या बात है, यस सर। यस सर। बात है यार, अच्छी बात है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास। जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, जैसे कि मानो सेम ऐसे रिएक्शन है, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, 2NH3 के साथ है, ठीक है। सबके सब गैस है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। केपी की वैल्यू भी दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, केपी की वैल्यू 1.44 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केपी की वैल्यू भी दी हुई है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, केसी का वैल्यू बता दो। ये सब के सब क्या है, गैसियस में है। एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा, कोई भी। हाँ जी ट्राई करो यार, यस ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ऑप्शन लिख दूं क्या, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को काफी अच्छा, आप लोग यस सर लिख दो।
Yes, sir. 1.44 into 10 पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.0821 into 500 का स्क्वायर। ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, 1.44 into 10 पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.0821 into 773 का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन देख लो, 1.44 into 10 पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 8.314 into 773 का स्क्वायर। अब फोर्थ ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन है 1.44 into 10 पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.0821 into 773 का इस पे केवल स्क्वायर है। बताओ भाई। सर सेकंड। सभी कोई बताओ, एक बार चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ यार, एकदम ईमानदारी से बताना यार आप लोग, कोई भी मतलब वो नहीं, चीटिंग वगैरह नहीं, सभी को एकदम ईमानदारी से चैट बॉक्स पे बताओ। देखो शिखा का आंसर आ गया। समीक्षा आप क्लास में हो क्या? यस सर। हाँ यार आपका आवाज नहीं सुन रहा हूँ आजकल, आप भी बोला करो। पाखी, कृष्णा, हर्षुल, अदर्स, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो केपी होता है ना, प्रेशर वाला सीन होता है, और यहाँ पे जो हम प्रेशर लेते हैं ना, एसआई यूनिट क्या मतलब हम लोग एटीएम में लेके चलते हैं। किस में लेके चलते हैं? एटीएम में। एटीएम। जब हम एटीएम में लेके चलेंगे ना, तो एटीएम में आर की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 होता है, ठीक है, 0.0821। अब सिंपल सी बात है, हम लोग निकालते हैं सबसे पहले डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है और इस साइड 4 है, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? केपी बराबर केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। अब देखो तो केसी बराबर क्या हो जाएगा? केपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.44 इंटू 10 पावर -5, 1.44 इंटू 10 पे पावर -5। अब बताओ क्या हमारे पास यह आरटी है, क्या हम इसको दूसरे साइड भेज देंगे क्या? यस सर, दूसरे साइड भेज देंगे। जब दूसरे साइड भेज देंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू अभी मैंने बताया एटीएम कितना, 0.0821 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, लेकिन हमें केल्विन में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 723। और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है? -2 -2 आई है। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है? -2 आई है। यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। देखो यार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई सा भी नहीं कर रहा। सेकंड वाला कोई सा भी नहीं है। सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया सर, केसी मुझे लग रहा है कि आपने ऑप्शन गलत केसी लिखा है। केपी में मल्टीप्लाई करते हैं सर, माइनस आएगा। क्या चीज? सर वो केसी Sorry, केपी में sorry. मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, आरटी। सॉरी केसी इक्वल टू केसी केपी फिर आरटी की पावर डेल्टा एनजी केपी, ठीक है। सर आपने तो सर यूनिट दी नहीं थी सर, यूनिट दी थी तो ऐसा यूनिट नहीं देंगे। क्या बोल रहे हो? सर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना, उसकी यूनिट नहीं बताई थी सर, कि आपने स्टैंडर्ड क्या लिया। देखो इसमें ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नहीं पूछता है। पता है क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को एसआई यूनिट में केल्विन लेके चलते हैं ना, तो प्रेशर को क्या लेके चलेंगे? एटीएम में लेके चलेंगे। और जब हम प्रेशर को एटीएम में लेके चलते हैं ना, तो एटीएम में आर की वैल्यू क्या आती है? 0.0। एनसीईआरटी में सर ये सब बार में दे रखा है सर, एटीएम में क्या? सर एटीएम यूज करती है एनसीईआरटी, सर वो बार में दे। देखो यार जो एटीएम और जो बार होता है ना, लगभग दोनों बराबर होता है। लगभग दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एक एटीएम बराबर आप 1.101 यानी 1.01 ऐसे होता है। तो एटीएम और बार लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो एसआई यूनिट जो होता है ना, वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। यानी कि बार, जो बार आप बोल रहे हो ना, वही होता है, लगभग एटीएम के बराबर होता है। तो इसलिए एटीएम ले लो या फिर वो ले लो, लगभग दोनों के बराबर आंसर आएंगे। तो
यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ क्या कैसे हुआ है? सर ये फॉर्मूले में सर सर K2 इक्वल्स टू KC ही है। यस सर KP इज इक्वल्स टू KC RT डेल्टा NG। यस सर। अरे यार मैं क्या बता दिया यार, मैंने उल्टा लिख दिया। KP इक्वल टू KC। सर इट हैपेंस सर इसमें ऑप्शन में शायद मैं कहीं गलती लिख दिया होगा। तो कौन से सर वाले सेकंड में सर बस सर माइनस 2 टू की आया वैल्यू है। माइनस नहीं लगाई। यहाँ पे मैं भूल Yes, गया sir. हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, वहां पे -2 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वहां पे क्या होगा? -2 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे -2 है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगे आप लोग। आगे बढ़े हम। यस सर। तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या? कर लोगे यार, आप लोग कर लोगे। तो बाकी हमारे पास Yes, क्या sir. है? आयनिक इक्विलिब्रियम है, और आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से और रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स से और केमिकल इक्विलिब्रियम से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आयनिक से यार थोड़ा सा टफ आ जाता है। आयनिक में पता है क्या टफ आ जाता है? एक तो उसमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे देगा, अल्फा की वैल्यू दे देगा, और फिर उसमें से आपके पास पीएच की भी वैल्यू पूछेगा। तो कई चीजें पूछने लगता है। तो आयनिक क्या हो जाता है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग बात को? Yes, sir. अब कई जगह पता है क्या, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, H2 + I2 इक्विलिब्रियम में 2HI। अब यह भी गैस हो जाएगा, यह भी गैस हो जाएगा, और यह भी गैस हो जाएगा। पूछेगा कि डेल्टा Ng की वैल्यू, या फिर ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें Kp और Kc क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस केस में देखो, Kp और Kc बराबर होने के केस में क्या होना चाहिए, डेल्टा Ng क्या होना चाहिए? 0 सर। डेल्टा Ng 0 होना चाहिए। अगर हमें Kp को बड़ा करना है Kc से, तो हमें क्या होना चाहिए, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? सर नेगेटिव होनी चाहिए Kp इक्वल टू Kc और RT पे पावर Ng, RT पे पावर Ng। अगर आप बताओ, अगर हमें Kp को बड़ा करना है, Kp को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? एनीवन? 1 से ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताओ? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा सर। 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए, हाँ यस सर। पॉजिटिव होना चाहिए। यानी Kp को ज्यादा करने के लिए डेल्टा Ng क्या होना चाहिए, 0 से या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर Kp को छोटा करना है तो फिर डेल्टा सर, Ng की जो वैल्यू नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे कंडीशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को वहां पे अपना माइंड लगाना है कि कैसे मैनेज करें। क्लियर है क्या बातें? सर क्लियर। और भी किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? नो तो यार मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और जो हमारा अगला रिवीजन क्लासेस होगा ना, एक दिन हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स पे देंगे और एक दिन पूरा क्या करेंगे, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पे देंगे। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही बड़ा पोर्शन है। क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत ज्यादा होंगे। इस बार जो आपका एग्जाम होगा ना, आयनिक और थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। तो मैं आप लोग को नोट्स आज ही दे देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लेना। कल क्या करना है, हमें केवल और केवल क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर आप तो नोट्स आज ही शेयर कर देना। आज मैं शेयर कर देता हूँ, केमिकल के भी शेयर कर देता हूँ, आयनिक के भी और थर्मो के भी, ठीक है। तो Yes, एक sir. बार रुको, कल मैं किसी रिवीजन। आप लोग बताओ किसका करना चाहोगे आप लोग? कल का टाइमिंग पता है ना, कब से है? 3 बजे से है ना शायद? ये सर 3 Yes, बजे sir. से है सर साढ़े। सर हाँ 3 बजे से है। तो आप लोग ना थोड़ा सा प्रिपेयर है ना 3 बजे से। तो सभी को उस टाइम तो आप लोग का स्कूल तो नहीं है ना फिलहाल? सर स्कूल तो है ना, छुट्टी कर लेंगे लेकिन। है सर। सर का छुट्टी पर है कल और परसों। कर लेना यार, क्योंकि यार कोई मतलब वो नहीं है। अगर अगर आप लोग को स्कूल से बेस्ट ये लगता है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को कर लेना चाहिए। अगर आप लोग को स्कूल से कर बेस्ट लेंगे लगता है, सर। हाँ तो कर लेना चाहिए। और यार देखो, जैसे कि जिस हिसाब से आप लोग बढ़ रहे हो आगे ना, बेस्ट करो यार। बेस्ट इसलिए क्योंकि अगर आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा, हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे कि यार सिलेबस जेई के कुछ कम हुए हैं, अगर जो अच्छे बच्चे होंगे पक्का कर लेंगे। अच्छे बच्चे थोड़ा सा भी अगर अच्छे बच्चे होंगे ना तो पक्का क्लियर कर लेंगे। और इतना भी टफ नहीं होता। मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराता हूँ,
आपको देख के इतना तो लगता होगा कि यार 50% तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे लगता होगा आपको। और पता है 360 नंबर का होता है, उसमें से आपको ना 150 ला दोगे ना तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा आपका। 300 का होता है ना क्या सर? 300 300 का होता है। 927 एक मिनट रुक जाओ, 300 का एडवांस होता है यार, एडवांस सर का होता है। क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से होते हैं। सर, लेकिन 30 25 होते हैं। में होते हैं ना। अच्छा तो अभी चेंज 25 75, हाँ मैं थोड़ा सा यार कंफ्यूज हो गया, इसके पहले ऑप्शन नहीं था यार, अब ये ऑप्शन बढ़ा दिया आप लोग का। जब जैसे कि मानो कि अभी ये चेंज हुआ है ना, सिलेबस चेंज हुआ ना, तो इसमें जैसे कि इंटीजर आप लोग बोले थे 20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वैसे देंगे, और 10 क्वेश्चन किसके देंगे ये लोग, इंटीजर वाले देंगे। और इंटीजर वाले में भी क्या है, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है यार, ठीक है यार, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो, बढ़िया करो, बेस्ट करो, बाकी मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर, गुड इवनिंग। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और ये जो अभी मेजर टेस्ट है उसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? यार कम से कम आप लोग को 60% तो चाहिए, 60%। जितने भी मार्क्स का होगा, अभी मुझे ये भी नहीं पता कितने पेपर, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, क्योंकि ये सब हम लोग को नहीं पता होता है। तो कम से कम उसका 60% आप लोग करना, और जितना रिवीजन हम लोग किए ना, अच्छे से अगर ये पढ़ लोगे ना तो काफी अच्छा आप लोग का हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन में अगर अच्छा करते हो ना तो आप लोग का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन में अच्छा करते हो ना तो आप लोग का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। बाकी एक और क्लास होगी ना अभी आप लोग की? यस सर, फिजिक्स। पढ़ो लोग यार, पढ़ो लोग। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय सर।